तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में देर रात तक चली है सीईसी के बाद नाम फाइनल, और साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। टिकटों में बड़े पैमाने पर कटौती नहीं, ये सूत्र बता रहे हैं। 20% से ज्यादा सीटों पर बदलाव की संभावना है, और टिकट देने में सामाजिक समीकरण का विशेष ध्यान रखा रही है पार्टी, और युवा चेहरों को भी मैदान में उतारा जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। तो लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब लगातार कवायद जो है वो जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, बीजेपी में देर रात तक सीईसी के बाद अब नाम फाइनल को लेकर मंथन हुआ है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिहार को लेकर सीटों का फॉर्मूला तय होने के बाद जो है कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बीजेपी ने अपने कोटे की 101 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, और अब जो है माना जा रहा है कि जल्द ही जो है सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी कहा जा रहा है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा में काफी नए चेहरों को उतारा था, काफी पुराने चेहरों के टिकट काट दिए थे। तो ऐसे में उन विधायकों को लेकर कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसीलिए जो है इस बार 20% से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकट जो है नहीं कटेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लगभग 20% उम्मीदवारों के टिकट कटेंगे। और दूसरा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन भी अब लगातार चर्चा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी जो है आज या कल में जो है अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, ये भी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, हालांकि जो उपेंद्र कुशवाहा है उन्होंने एक दर्द भरा पोस्ट जो है वो लिखा है अपने कार्यकर्ताओं के नाम। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं आप लोग नाराज होंगे, लेकिन बावजूद उसके जो है हम लोगों को उन्होंने कहा है कि कई बार परिस्थितियां बाहर से देखने पर समझ में नहीं आती है, लेकिन समय बीतने पर समझ में आती है। तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि उनके कार्यकर्ता उनसे कितना, उनकी नाराजगी कितनी दूर हो पाती है। लेकिन कुल मिलाकर एनडीए में जो है सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है। अब जल्द ही माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। जी ललित जी, एनडीए क्या युवा चेहरों को क्या मौका देगी? बिल्कुल, देखिए कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 जो है युवा चेहरे उतारे जा सकते हैं। मैथिली ठाकुर के बारे में सत्यम हम सभी लोग जानते हैं कि उनसे जो है विनोद तावड़े और नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी। वहीं दूसरी ओर मैथिली ने भी जो है कहा था कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो जरूर इस मौके को इस्तेमाल करना चाहेंगी और अपनी जनता की सेवा करना चाहेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैथिली ठाकुर पवन सिंह के नाम को लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है, और इसके अलावा कई और चेहरे जो है मैदान में उतर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मैथिली ठाकुर के अलावा कौन सा नून फेस मैदान में उतरता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।